क्या बताऊं भाई साहब, कितनी बेइज्जती हुई है मेरी, और वो भी इस हरामखोर मुलाजमा की वजह से। ऐसा क्या कर दिया था उसने? ऐसा क्या कर दिया? मुझे इस्लामाबाद की लाइन में जाके खड़ा कर दिया। कहने लगी ये छोटी है। जब वो टोपी वाला आया ना, उसके सामने मुकर गई। कहने लगी आप खुद जाके खड़ी हुई थी। अब बताएं, मैं आ ही नहीं सकी, वरना अब आपके पास बैठी होती इस वक्त। 2 दिन के लिए आ रही थी ना, कोई महीने के लिए थोड़ी। फिर भी अपने साथ अपनी समरा को तो ले आती ना। तो आप आ जाओ। नहीं भाई साहब, अब नहीं आ सकती। अब आप ऐसा करें, समरा का टिकट कटवा दें। कुबरा, ये कोई अच्छा थोड़ी लगता है कि शादी से पहले ससुराल आ जाए। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, ससुराल तो बाद में बनेगा, अभी तो उसकी फुप्पो का घर है। आप बस जल्दी से भेज दें उसे। ऐसी क्या जल्दी है तुम्हें? को नहीं मालूम, बस है ना जल्दी। इतनी रात तक क्यों इंतजार करती हो? बताया था कि आने में लेट होगा। फिर क्या जरूरत है सुबह तक जागने की? शायर जैसी जागता उससे कहना किसी दा ऑफिस आए मेरे पास। वो तो रात को सोया ही नहीं, बल्कि सुबह से कहीं गया हुआ है। वो तो सुबह से गया हुआ? कहाँ गया हुआ? अरे कहीं नहीं गया, आया था फोन साजदा का, दानिश के साथ है। अम्मा, ये ज़ारून रात को कितने बजे घर आया? ये किनारा को ही पता होगा, यही जागती उसके आने तक। बहुत ख्याल रखती है उसका। वो कोई 2-3 महीने का बच्चा है कि दोनों तरफ तकिए लगा देती है कि कहीं करवट लेके गिर ना जाए। अम्मा, प्यार करती है उससे। ओहो, बहुत प्यार करती है। अपनी औलाद को छोड़कर किसी और की औलाद से बहुत प्यार करती है। किसने कहा कि ज़ारून किसी दूसरे की औलाद? अगर साहिर मेरा एक बाजू है तो ज़ारून ताकत है मेरी, मेरा दूसरा बाजू है वो। कबरा, दोबारा मुंह खोलने से पहले तोल लेना, फिर बोलना। क्या? मैं नहीं करवाऊंगा ये। मैंने अभी शैम्पू किया है, मैं नहीं करवाऊंगा ये। जादू है आपके हाथों में, दर्द भगा देती हैं। पहले क्या आप कोई देहात में रहती थी? वहां भी अब यही काम करती होंगी। तो वापस क्यों आ गई अम्मा? मेरे लिए पता है
अगर आप बोल तो सकी ना तो आपकी जुबान सबसे मीठी होती। वैसे एक बात है, आप बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि आप गूंगी हैं, बहरी नहीं। वाकई जो लोग बहरे होते हैं ना वो गूंगे भी खुद ही हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज की हिस्स को महसूस ही नहीं करते, इसलिए वो बोलने की कभी कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि इंसान तो सुनकर ही बोलना सीखता है ना। अम्मा, काश आपके घर वालों ने कुछ पढ़ा दिया होता आपको, ताकि आप अपनी बात लिखकर घर वालों को समझा तो सकती। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी खामोशी को भी समझ लेता हूं। ये कैसे हो? बताएं ना, अभी आपके हाथ में क्या हुआ है? ये अम्मा क्या हुआ है, बताएं ना। अम्मा, नूर, आप? नूर रुको, मुझे बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। देखें, कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं, आपकी वजह से मेरे घर में गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हारे घर वालों की गलतफहमियां दूर कर दूंगा। अच्छा, ऐसे ऐसे करेंगे आप गलतफहमी दूर? ये किसने की है? मेरी अम्मा ने। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं काम के बहाने आपके साथ जाती। तो आप उन्हें सच क्यों नहीं बताती? आप जिस पर इल्जाम लगा दें उसका सच सुनता कौन है यहाँ? क्या हुआ? ये नूर ऐसे क्यों गई है? क्योंकि तुम लोगों ने उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया था। नफरत करने लग गई है मुझसे। साहिर, क्या हो गया यार? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर नूर ना मानी ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा। आराम से यार। तू दोबारा रिश्ता भेज और इस बार नानी को बोल के वो उसकी माँ से बात करे। एक बार भेजा था ना, नहीं मानी वो। अगर अब भी ना मानी तो फिर? हाँ तो ठीक है ना, किनारा मामी को देखकर तो कोई भी अपनी बेटी से शादी नहीं करवाएगा। और दादी को देख के दे देगा। हाँ हाँ, नानी ठान ले तो बादशाह भी सर झुकाकर हाँ करेगा। और अगर उन्हें भी इनकार कर दिया तो फिर? वैसे मुझे उसकी माँ पे भरोसा नहीं है। मुझ पर भरोसा तो है ना। तू क्या करेगा? तो बस मुझ पर छोड़ दे। तू जा, नानी को राजी कर और देखकर गाड़ी चला। जिंदा रहेगा तो शादी करेगा ना। लेकिन हम उनसे कहें क्या? कहना क्या है, बस यही कहें कि इस मामले में नूर की कोई गलती नहीं है और वो उसे कुछ कहने की बजाय रिश्ते के लिए हाँ करे। हम एक बार रिश्ता भेज चुके हैं जिसे उन्होंने कबूल नहीं किया। हमसे और जलील नहीं हुआ जाता। लेकिन हाकिम दादी, मेरी खुशी के लिए आप इतना सा। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए हम उस लड़के को कबूल कर लेते हैं। क्या? हमने रिश्ता भेजा जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। अब हमारी भी एक शर्त है, वो लोग यहाँ आए और रिश्ते के लिए हाँ कर दें। लेकिन उसकी अम्मा? उसकी अकेली माँ और हमारा पूरा खानदान। दादी, मैंने कब कहा है कि पूरा खानदान जाए? आप अकेली चली जाए। हमारे घर का एक फर्द भी अपने आप में पूरा खानदान है। लेकिन दादी, हमारे लड़के में कोई ऐब नहीं जो हम उनके घर जाकर उनकी मिन्नतें तरले करें।
इस शहर के आधे रईस हमारे पोते के रिश्ते की आस लगाए बेटे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उसकी अम्मा को समझाएं। हम किसी को कुछ नहीं समझाएंगे साहिर, हर शख्स अपना अच्छा बुरा खुद जानता है। और वैसे भी ये उनकी कम किस्मती है जो हमारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ रहे। मैं तो कहूंगी वक्त दो उन्हें, अक्ल होगी ना खुद आकर हाँ कर जाएंगे। वैसे सच बात बताऊं, तुम्हारी अम्मा है बहुत जालिम। नहीं सोनिया, ऐसी नहीं है वो। कभी कभार लगती है लेकिन वो है नहीं ऐसी। जब भी वो ये कहती तुम तो तकरीबात में काम करती हो इसलिए तुम्हारे लिए खाना नहीं रखती वो नूर। तुम देर से आती हो तो दरवाज़ा लॉक करके सो जाती है ताकि तुम अंदर ना आ सको, लेकिन तुम्हारी बख्शिश छीन लेती है वो। छीनती नहीं है, लेती हैं। हाँ तो वही ना, उनको ज़रूरत होती है सोनिया। क्या ज़रूरत होती है उन्हें? उनको तुम्हारी झुमकों की क्या ज़रूरत थी जो वो पहन कर बैठ गई? पता नहीं, लेकिन देखना उसकी भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। बाद में अम्मा बता देंगी मुझे। सारी अकल है तुम्हें, लेकिन तुम जानबूझकर बावली बनी रहती हो। पता है नूर, आंखें बंद कर लेने से ना कबूतर की जान नहीं बचती। मैं कबूतर तो नहीं। तुम्हारे लिए आया वो रिश्ता उन्होंने सलमा आपी के लिए मांग लिया और तुम उस पर भी खुश हो? ये क्या पागलपन है नूर? ठीक ही तो किया सोनिया, वरना मैं तो शायद मर ही जाती। तुम वाकई पागल हो नूर। साहिर ने ज़मानी का रिश्ता तुम्हारे लिए आया था और तुमने अम्मा को कसम दे दी कि वो ना कर दें। तो और क्या करती? जबरदस्ती शादी कर लेती उससे। मुझे नहीं पसंद वो, मैं नहीं करना चाहती उससे शादी। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि मुझे उससे खौफ आता है सोनिया। जब मैं उससे मिलती हूँ मैं किसी अजीब मुसीबत में फंस जाती हूँ। लेकिन तुम उस मुसीबत से निकल भी आती हो। खुद से नहीं निकलती, मुझे निकालता है वो। कौन? नूर। किसने किया ये? तुमसे बात कर रहा हूं, किसने किया ये? हेलो, हाँ नानिश, बोलो। यार एक बात पूछनी थी। पूछो। वो लड़की कौन थी जिसे तू छुड़ाने पुलिस स्टेशन आया था? वो लड़की तेरे घर काम कर रही थी और तू नहीं जानता उसे? मैं ये तो जानता हूँ कि वो मेरे घर काम कर रही थी, लेकिन ये नहीं जानता कि तू उसे छुड़वाने पुलिस स्टेशन क्यों आया था। कहना क्या चाह रहा है? ये वो अंगूठी मैंने उठवाई थी? अरे यार, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि तेरा उससे कोई ऐसा वैसा मामला तो नहीं? कैसे ऐसा वैसा? मेरा मतलब है कि कोई अफेयर वगैरह? मेरा ऐसा कोई मामला नहीं उससे। दिमाग खराब हो गया सबको। तो अभी तक घर नहीं गई? आपने ही तो कहा था कि सामान लेने के बाद आपके पास आए। मैंने सिर्फ नूर को भेजने का कहा था। क्या हुआ सना, कोई गलती हुई है क्या? नूर ये आपसे मिलना चाहते हैं। आप जानती हैं कि साहिर मेरा कज़न है और बहुत अच्छा दोस्त भी है। जी? नूर, शादी में जो कुछ भी हुआ, मेरा यकीन माने उसमें साहिर का कोई हाथ नहीं था। जी आप बता चुके हैं। वो आज आपसे ऑफिस मिलने आया था, लेकिन आप उन्हें वहाँ नहीं आना चाहिए था। वो आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। आप दोनों में जो भी गलत फहमी है, नूर, साहिर बहुत अच्छा लड़का है। वो वैसा नहीं है जैसा आप उसे समझ रही हैं। मैं उन्हें समझ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें जानना समझना नहीं चाहती। तो समझे नूर, साहिर फैसला कर चुका है आपसे शादी करने का। उसने अपने घर पर भी बात कर ली, उसके घर वाले भी मान गए हैं। ये उनका फैसला है, उन्होंने अपने घर पे बात की है। मेरी शादी मेरी अम्मा की मर्जी से होगी और उनको मनाना नामुमकिन है।
तो इसका मतलब आप साहिर को नहीं जानती। आप मेरी अम्मा को नहीं जानते। ये कोई मजाक है क्या? उसने कह दिया तो मेरी अम्मा को गिरफ्तार कर लो, उसने पहचान लिया तो मुझे हथकड़ी लगवा दो, और अब उसने फैसला कर लिया तो शादी कर लो। वो तुमसे प्यार करता है और वो अमीर भी है। और मेरा क्या? मेरी कोई जिंदगी नहीं है। जो जिंदगी तुम अभी गुजार रही हो ना, उससे बहुत बेहतर होगी वो जिंदगी। तुम ऐश करोगी वहाँ। नहीं करना मुझे ऐश सोनिया, नहीं चाहिए मुझे बेहतर जिंदगी। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? सलाम उसके आने का कुछ पता नहीं होता कि क्या टाइम है। को मम्मा। अम्मा आज कैसी हो नूर? इधर आ जाओ नूर। नूर, सर पर दुपट्टा रखो। अम्मा ये बेटा, अपने होने वाले शौहर के सामने सर ढक कर रखते हैं। होने वाला ये तेरा रिश्ता लेकर आया है, तेरा होने वाला मियाँ है। और आपने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी नूर। आपने हाँ कर दी? क्यों? क्या मतलब? इतना अच्छा रिश्ता है, हाँ ना करती तो? आपने मना करना था अम्मी। क्यों? क्यों मना करना था?